प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिमाप एवं क्षेत्रफल के अंतर्गत कार्यपत्रक 1 से लेकर 5 तक पूर्ण कर लिया था। आज हम देखेंगे अधिगम परीक्षण परिमाप एवं क्षेत्रफल। मतलब जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है उसी के आधार पर हमको इसको हल करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है परिमाप ज्ञात कीजिए। अब परिमाप क्या होता है आप जानते हैं। अगर कोई सरल बंद आकृति है, उस सरल बंद आकृति के चारों ओर की जो माप होती है उसको परिमाप कहते हैं। तो चारों ओर की माप को हम जोड़ देंगे, वो उसका परिमाप होगा। कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से चले ये 4 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद ये 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। इनको जोड़ लेते हैं तो 4 और 6 10 और 5 15, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और परिमाप में जो भुजाओं की माप दी रहती है, जो लंबाई की माप दी रहती है, वही परिमाप का भी मात्रक जो दिया रहता है वही परिमाप का भी मात्रक आता है। मात्रक की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि इनके जो मात्रक दिए रहते हैं परिमाप में वही मात्रक आता है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 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 जोड़ के सेंटीमीटर ही आएगा। इस तरह से ध्यान रखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, इनको हम जोड़ लेते हैं तो 6 6 6 ये 6 थी 18 और 5 और 5 10, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो चारों ओर की माप होती है उसको जोड़ लेते हैं और चारों ओर की माप को जोड़कर हम ज्ञात करते हैं परिमाप। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है छायांकित व अछायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ प्रत्येक वर्ग, ये जो वर्ग है प्रत्येक वर्ग 1x1 इकाई वर्ग है। मतलब प्रत्येक वर्ग जो बना है उसकी जो भुजा है वो 1 इकाई की है। मैं भुजा की बात कर रहा हूँ इसलिए इकाई बोल रहा हूँ। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इकाई वर्ग या वर्ग इकाई कहते हैं। तो इस तरह से एक बॉक्स जो है, इस एक बॉक्स का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1x1, यानी 1 गुणा 1 एक ही होगा, तो 1 वर्ग इकाई होगा या इकाई वर्ग कह सकते हैं। तो छायांकित भाग कितने हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो होगा 9 वर्ग इकाई। नौ वर्ग इकाई या 9 इकाई वर्ग कह सकते हैं। क्यों ऐसा लिखा हमने, क्योंकि प्रत्येक बॉक्स जो है वो या प्रत्येक वर्ग जो है वो 1 इकाई वर्ग या 1 वर्ग इकाई का है। 1x1 का मतलब होता है 1 गुणा 1 1, इसीलिए। उसके बाद अछायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो अछायांकित भाग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो जाएगा 16 वर्ग इकाई। इस तरह से ये देखिए 9 वर्ग इकाई और 16 वर्ग इकाई। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक वर्ग 1x1 इकाई वर्ग है। मतलब प्रत्येक बॉक्स जो है 1x1 इकाई वर्ग का है, मतलब भुजा जो है वो 1 इकाई की है। तो सबसे पहले हम परिमाप ज्ञात करते हैं। परिमाप ज्ञात करने के लिए कई एक पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ से स्टार्ट किया था और यहीं पर घूम के वापस आ गए 24 इकाई। अब क्षेत्रफल देखना है तो एक वर्ग जो है 1x1 इकाई वर्ग का है, इसलिए हम देख लेते हैं कि कितने वर्ग है टोटल। जितने वर्ग होंगे वो उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये होगा 21 वर्ग इकाई। तो इस तरह से हमने परिमाप ज्ञात कर लिया और क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है अनियमित आकृति का परिमाप धागे की सहायता से ज्ञात कीजिए लगभग में। यहाँ पे हमको अनियमित आकृतियाँ दी है, हमको 4 अनियमित आकृतियाँ दी है।
उसका क्षेत्रफल हमको धागे की सहायता से ज्ञात करना है, और अनियमित आकृति बनी है तो जो क्षेत्रफल आएगा वो लगभग में आएगा। तो ये जो सरल बंद आकृति है, सबसे पहले जो सीधी सीधी है उसको नाप लेते हैं कितना है। जैसे अगर यहाँ से ये देखें तो ये है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको भी माप लेते हैं, ये है 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये थोड़ा सीधी सीधी जो लंबाई है वो सीधी है, इसलिए इसको गिनना आसान हो गया। अब ये वाला हम देख लेते हैं कितना है। इसको हम मापेंगे धागे की सहायता से। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, तो ये, तो इस तरह से आगे आगे चलते जाना है। और देखना है कि इसकी माप जो है वो कितनी आती है। इस तरह से यहाँ तक आ गए, ये, तो इसको हम माप लेते हैं। तो ये है लगभग की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे एकदम एक्यूरेट की बात तो हम नहीं करेंगे, तो जो लगभग है वो है, यहाँ पे रख देते हैं इसको, ये तो लगभग 10.5 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया 0 से, तो ये 10.5 आए। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वह है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, या 0.0 आप लिख सकते हो। कितना हो जाएगा ये 5, 10 और 4 14 और 5 19, तो ये होगा लगभग 19.5 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का जो परिमाप आया वो आया 19.5 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे लगभग, क्योंकि एकदम एक्यूरेसी हम इसमें नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हम लगभग लिख रहे हैं, और क्वेश्चन में भी पूछा है लगभग। अब जो दूसरी आकृति है इसको भी कहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से चलते जाते हैं, और इस आकृति का परिमाप भी हम ज्ञात कर लेते हैं। परिमाप मतलब चारों ओर की जो माप है उसको हम बोल रहे हैं परिमाप। तो बहुत सावधानीपूर्वक ये काम करना होगा। ये यहाँ तक आ, इस पॉइंट तक। तो यहाँ से उठा लेते हैं धागे को, ये, और इसको हम माप लेते हैं स्केल की सहायता से। तो यहाँ से चलते हैं 1 सेंटीमीटर से, तो ये है 15 सेंटीमीटर, यहाँ तक आ गए। उसके बाद यहाँ से चलते हैं 15, और ये 10, 15 और 10, लगभग 10 है, 15 और 10 25 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का जो परिमाप आया वो आया हमारा 25 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे लगभग। इसी प्रकार हमको इन आकृतियों का भी परिमाप ज्ञात करना है, तो इसको भी हम माप लेते हैं। कैसे भी एक जगह से स्टार्ट करते हैं हम चलना, तो यहाँ इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फटाफट इसको देख लेते कितना है।
और इस आकृति का भी परिमाप हम ज्ञात कर लेते हैं। आप भी साथ साथ करके देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको लगेगा नहीं कि आपने किया है। खुद ट्राई करेंगे तो समझ में भी आएगा कि इसमें कितनी मेहनत आपको लग रही है, और डायरेक्टली अगर आप लिखेंगे तो आपको उसका अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। इस तरह से हो सकता है मैं जो माप रहा हूँ और आप जो मापेंगे थोड़ा सा अंतर आ जाए, क्योंकि हम लगभग की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इसको देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये तो यहाँ तक पहुँच गए हम। इधर का धागा है हमारा ये, तो इसको माप लेते हैं। यहाँ से चलेंगे, ये है 15 सेंटीमीटर, और 15 के बाद यहाँ से ये लगभग हमारा है 6.5 सेंटीमीटर। तो 15 और 6 21, और 0.5 21.5, यहाँ लिखेंगे 21.5 सेंटीमीटर। अब एक लास्ट बचा है, इसको भी हम देख लेते फटाक से कितना आता है। कहीं भी एक पॉइंट से हमको चलना स्टार्ट करना है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह से चलते हैं, ये ऐसे बिल्कुल चारों ओर हमको चलना है, क्योंकि परिमाप की डेफिनेशन ही होती है चारों ओर की माप। इस तरह से इसको माप लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे पहुँच गए। तो ये इधर का हमारा धागा है, इसको हम माप लेते हैं। तो यहाँ से 0 से हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये है हमारा यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। इसके बाद इसके आगे देख लेते हैं। और ये लगभग है 13.5 लगभग है ये यहाँ तक। तो 15 और 13 होगा 28, 28 और आधा 28.5। तो इस तरह से इसकी जो परिमाप होगी वो होगी 28.5 सेंटीमीटर। तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हमने क्या कर लिया, अनियमित आकृति का परिमाप भी इसमें ज्ञात कर लिया। तो इस तरह ये आपका अधिगम परीक्षण परिमाप और क्षेत्रफल यहाँ होता है कंप्लीट। अब हमारा जो ब्रिज कोर्स है उसका लास्ट टॉपिक बचा है बीजीय व्यंजक। इसके कार्यपत्रक हम देखेंगे अगले वीडियोस में, और साथ ही साथ अधिगम परीक्षण भी देखेंगे। और बीजीय व्यंजक होने के बाद इस तरह से आपका जो ब्रिज कोर्स का जो अध्ययन चल रहा है वो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, यहाँ पे लगभग लिखना नहीं भूलेंगे आप। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।